जादुई अंडरग्राउंड नदी, टाइटन मॉन्स्टर और नागिन। धरती का सीना फाड़ के टाइटन मॉन्स्टर दुनिया को तबाह करने के लिए बाहर निकला था। कई सालों पहले नागराज ने उस मॉन्स्टर को नागलोक के नीचे छिपे पाताल लोक में बंदी बना के रखा था। लेकिन सदियों के बाद वो बाहर निकलने में कामयाब हो ही गया, पर अभी भी वो काफी कमजोर था। उसका पूरा शरीर तक उसके पास नहीं था, ना ही उसकी शक्तियां थी। सबको तबाह करके रख दूंगा। सबसे पहले उस नागराज और उसके नागलोक को। पर मेरी शक्तियां कैसे वापस पाऊं? मेरी शक्तियों के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। जय पाताल देवता, जय पाताल देवता, मुझे बताओ मेरी शक्तियां कैसे वापस मिलेगी? अचानक धरती कांपने लगी और धरती से एक भयानक आवाज गूंजी, जो शायद पाताल देवता की थी। इतने साल पाताल लोक में रहकर टाइटन मॉन्स्टर ने पाताल देवता की पूजा की थी। उसी के वरदान में पाताल देवता उसे रास्ता दिखाने वाले थे। उन्होंने उसे बताया कि नागलोक में बहती जादुई नदी है, वही उसे उसकी शक्तियां वापस दिला सकती है। तेरी समस्या का समाधान नागलोक में छिपी जादुई नदी के पानी में है। जैसे ही तू उस नदी में स्नान करेगा, तेरी शक्तियां तुझे वापस प्राप्त हो जाएगी और तेरा आधा अधूरा शरीर भी पूरा हो जाएगा। जा, अपनी शक्तियां वापस प्राप्त कर ले। टाइटन मॉन्स्टर नागलोक की ओर बढ़ने लगा, पर उसे चिंता इस बात की थी कि कहीं नागराज ने फिर से उसे बंदी बनाकर पाताल लोक भेज दिया तो वो वापस कभी बाहर नहीं आ पाएगा। ऐसे तैसे कर कर वो नागलोक पहुंच गया और वहां पहुंचकर छोटे मोटे नागों को नुकसान पहुंचाने लगा। जल्द ही उसकी खबर नाग महल तक पहुंच गई। टाइटन मॉन्स्टर समझ गया कि अभी जल्द ही उसकी मुलाकात नागराज से होने वाली है कि तभी उसके सामने एक महाशक्तिशाली नागिन आकर खड़ी हो गई। तुम कौन हो? तुम्हारा वो नागराज कहाँ है? क्या हुआ इतने सालों बाद? वो डर के मारे कहीं छिप गया है? उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं कि खुद आकर सामना करे। एक मामूली नागिन को मेरा सामना करने के लिए भेजा है उसने। लानत है उस पर। चुप हो जा मूर्ख, मेरे पिता के लिए अपने गंदे मुंह से अपशब्द मत निकालो। हाँ, मैं उसी नागराज की बेटी हूँ जिन्होंने तुम्हें अनंत काल तक पाताल लोक में बंदी बनाकर रखा था। वो तो अब नहीं रहे, पर उनका अधूरा काम अब मैं पूरा करूंगी। आज यहाँ से तू बचकर नहीं जाएगा। नागिन महाशक्तिशाली थी। अपनी तपस्या और अच्छाई से उसने काफी सारी शक्तियां प्राप्त कर ली थी, पर उसे ये पता नहीं था कि टाइटन मॉन्स्टर उनकी जादुई नदी का इस्तेमाल कर अपनी शक्तियां वापस पाना चाहता है। नागिन को तो ये लगा कि वो तो बस नागलोक को ही तबाह करना चाहता है। दोनों में युद्ध शुरू हो गया। नागिन हर पल उस मॉन्स्टर पर भारी पड़ रही थी। अरे, ये तो नागराज से भी ज्यादा शक्तिशाली है। अगर मैं इससे लड़ता रहा तो ये मुझे खत्म कर डालेगी। मुझे किसी भी तरह उस नदी तक पहुंचना है। पता नहीं वो कहाँ छिपी है। आखिरकार टाइटन मॉन्स्टर की नजर एक गुफा की तरफ गई, जहां से पानी के बहने की आवाज आ रही थी। वो समझ गया कि जरूर जादुई नदी उसी गुफा से बह रही है। वो तुरंत उस ओर भागा। नागिन को लगा जैसे वो अपनी जान बचाकर भाग रहा हो। वो भी उसके पीछे भागी, पर नागिन उस तक पहुंच पाए इससे पहले ही टाइटन मॉन्स्टर नदी में कूद चुका था और नागिन की आंखों के सामने ही वो अपनी पूरी शक्तियों के साथ उस नदी से बाहर निकला। उसे लगा अब आसानी से नागिन को हरा सकता है, पर यह सोचना उसकी बहुत बड़ी भूल थी। नागिन ने अब तक अपनी सारी शक्तियों का प्रदर्शन उसके सामने किया ही नहीं था। अब मुझसे लड़के दिखा नागिन। मुझे मेरी शक्तियां प्राप्त हो चुकी है।
अब तू और तेरे पूरे नागवंश का नाम और निशान ही मिटा दूंगा। मूर्ख शैतान, मेरे पिता ने तुझे सिर्फ बंदी बनाकर रखा था, पर मैं तुझे पूरी तरह से खत्म कर दूंगी ताकि आगे चलकर तू किसी और के लिए परेशानी खड़ी न कर सके। नागिन ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो गुस्से से देख रही थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखों से आग की ज्वालाएं निकलने लगी, जिनमें वो टाइटन मॉन्स्टर जलकर राख हो गया। उसे बचने का एक मौका तक नहीं मिला। नागिन की शक्तियों को कम आंककर उसने बहुत बड़ी भूल कर दी, जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। जादुई नदी की ताकत का अंदाजा आते ही नागिन ने उसकी सुरक्षा कड़ी कर दी ताकि कोई भी बुरी शक्तियां उस तक कभी ना पहुंच पाए। नागिन बेटी और बैल राक्षस। एक नागलोक में एक इच्छाधारी नागिन ने अपनी नाग कन्या को जन्म दिया था, जो कि जन्म से ही कुछ खास शक्तियां लेकर उसने जन्म ली थी। उसके जन्म से सभी नागलोक बहुत खुश हुआ था। इस बात की खबर चामुंडा राक्षस को पता चलती है। तब वो कहता है, मुझे कब से इस दिन का इंतजार था। आज वो दिन आया है। मैं उस नागिन की बेटी को खाकर अपनी शक्तियां और अपनी उम्र बढ़ा सकता हूँ। नागिन को इस बात की खबर थी और 18 साल के होने तक उस राक्षस से उसे बचाना होगा, ये भी इच्छाधारी नागिन जानती थी। वो कहती है, मुझे मेरी बेटी को बस उसके 18 साल तक उस चामुंडा राक्षस से बचाना होगा। बाद में तो इसकी शक्तियां अपने आप ही जागृत होगी और ये अपनी खुद की रक्षा कर सकती है। लेकिन अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी एक नागदासी आती है और वो नागिन से कहती है, नागिन, आप अपनी बेटी को लेकर धरती लोक जाओ, यहाँ पर मैं सब संभाल लूंगी। इच्छाधारी नागिन अपनी बेटी को लेकर धरती लोक आती है। नागदासी अपनी बेटी को इच्छाधारी नागिन के बेटी की जगह रखती है और चामुंडा राक्षस को लगता है कि यह वही बेटी है, इसलिए वो उसे खा लेता है। और इधर इच्छाधारी नागिन इंसान के रूप में आकर एक गांव में अपने बेटी को लेकर जाती है। उस गांव में वो अपना एक घर बनाती है और खेतों में काम करके अपना और अपनी बेटी का जीवन पालने लगती है। कुछ साल बीत जाते हैं। बेटी बड़ी हो जाती है। वो दिखने में बहुत ही सुंदर रहती है। बेटी साधारण लड़कियों के जैसे जीवन बिता रही थी, क्योंकि उसे अपने बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन उसे समय समय से कुछ अलग महसूस होने लगा था। एक दिन वो अपने माँ को पूछती है, माँ, कुछ दिनों से मुझे कुछ अलग ही महसूस हो रहा है। और तो और हर रात नाग के ही सपने आ रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है माँ? बेटी, आज मैं तुम्हें सब सच्चाई बता ही देती हूँ। कौन सी सच्चाई माँ? इच्छाधारी नागिन बेटी को सारी सच्चाई बता देती है और वो कहती है, बेटी, बस अब कुछ दिनों में तुम 18 साल की होने वाली हो। तब हम ये धरती लोक छोड़कर यहाँ से जाने वाले हैं। नहीं माँ, मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना। मुझे यही रहना है। मैं रमेश से प्यार करती हूँ और उसके साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। पर बेटी, एक न एक दिन तुम्हारी असलियत सबके सामने आ जाएगी। तब क्या करोगी? और नागलोक में वो चामुंडा राक्षस को भी तो मारना है। बेटी बहुत परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। उधर नागलोक में चामुंडा राक्षस बूढ़ा होता जा रहा था। तब वो सोचता है, अरे ये क्या हो रहा है? मैंने तो उस नागिन के बेटी को खाया था, पर उसका असर तो कुछ भी नहीं हो रहा है। जरूर कुछ गड़बड़ है। ये सोचकर चामुंडा राक्षस नागदासी को कैद करके सारी बात पूछता है। तब वो नागदासी उसे सारी बात बता देती है। चामुंडा राक्षस तभी उस नागिन के बेटी को ढूंढने के लिए धरती लोक पर आता है। बहुत ढूंढने पर उसे नागिन और उसके बेटी का पता चल ही जाता है। नागिन और बेटी को देखकर वो सोचता है, अच्छा, तो ये लोग यहाँ छुपे हुए हैं। अब देखता हूँ कि मुझसे कैसे बचते हैं। ये सोचकर वो चामुंडा एक बैल का रूप धारण करके नागिन के घर जाता है। उस बैल को देखकर नागिन की बेटी कहती है, माँ, देखो तो ये किसका बैल है? कब से यही खड़ा है। नागिन आकर जैसे ही उसे देखती है तो वो जान लेती है कि ये कोई बैल नहीं बल्कि एक राक्षस है।
तब बैल राक्षस बोलता है, क्या रे नागिन, मुझसे बचकर यहाँ छुपी हुई है, लेकिन आखिरकार तुझे ढूंढ ही लिया। अब कहाँ जाओगी? नागिन भी अपने रूप में आती है और वो बोलने लगती है, लेकिन ये तुम्हारा अब आखिरी वक्त है चामुंडा। अब तो मेरी बेटी ही तुम्हें खत्म कर देगी। क्या बात कर रही हो? मैं तो उसे खाकर अपनी शक्तियां और उम्र बढ़ाने वाला हूँ। ऐसा कहकर वो बैल राक्षस नागिन की बेटी की तरफ बढ़ता है। तब नागिन की बेटी की शक्तियां जागरूक होती है और अपनी शक्तियों से उस बैल राक्षस पर वो हमला करती है। दोनों में लड़ाई होती है और आखिरकार बैल राक्षस मारा जाता है। नागिन खुश होती है, लेकिन बेटी को देखकर वो कहती है, बेटी, अब से तुम यही रह सकती हो। मैं तुम्हारी शक्ति ले रही हूँ और अब तुम एक सर्वसाधारण लड़की के जैसे ही रहोगी। खुश रहो मेरी बेटी। ऐसा कहकर नागिन अपने नागलोक चली जाती है। नागिन की बेटी रमेश से शादी कर खुशी से रहने लगती है।